اور اوپر سے جناب मोहम्मद मौदूद अहमद खान साहब, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1973 और आपका पहला ज़हूर आप बताते हैं कि 1991 में मसीह दज्जाल के खिलाफ हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का चौथा खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद जब एरोप्लेन में आया तब हुआ, आप ये बताते हैं 1991 में। फिर आप बताते हैं कि उसके बाद आपकी 40वें साल 2012 में आपका ज़हूर 14 मई को हुआ 2012 में, जिसकी न्यूज़ आसमां से आई। आप ये बताते हैं कि उसके तीसरे साल में दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दिए। फिर उसके बाद अब आप बता रहे हैं 2020 में कि याजूज माजूज चाइनीज़ ज़ाहिर हुए हैं और कोविड-19 वायरस जो है वो वायरस है जिसका जिक्र हदीस में आता है, जिसके अंदर गले के अंदर जो है ना अल्लाह कीड़ा पैदा करेगा। और ये 40 डेज़ का जो लॉकडाउन इंडिया में हुआ 24 मार्च से लेकर 3 मई को, आप बताते हैं वो अब हुआ, तो वो इसका क्या सबूत है? जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल बात सही है। जो लिखा है किताबों में वो सील्ड था, मोहर बंद था, यानी लोग पढ़ तो सकेंगे लेकिन उन्हें समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? मेरी डेट ऑफ बर्थ 1973 24 मार्च सैटरडे की सुबह और जुमे की रात, और मेरा पहला ज़हूर पहली गैबत के बाद, यानी जब मैं 18 साल का मुकम्मिल हो जाऊंगा तब 1991 में मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ मेरा ज़हूर। फिर उसके बाद मेरा 40वें साल, जब मैं 40वां साल में दाखिल होऊंगा तब 2012 14 मई को मेरा ज़हूर आम होगा, जिसकी न्यूज़ सैटेलाइट चैनल से आने वाली थी वो 4 टीवी के ज़रिए ज़ाहिर हुई। फिर उसके तीसरे साल बाद दावतुल मिनल अर्ज़ निकलने का सीन है, तो 2012 से अब तीसरा साल लगाते 2015। फिर उसके बाद याजूज माजूज 2020 में ज़ाहिर हुए हैं। तो ये जो वाक़यात हैं ये सब पहले से दर्ज हैं, ये कोई मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, मेरी पैदा होने से पहले, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये दुनिया बनने से पहले अल्लाह ताला ने इसके रिकॉर्ड पहले से रख दिए थे। यहाँ पर सिर्फ मैं ज़ाहिर हो रहा हूँ, यानी आई एम बीइंग रिवील्ड, मैं ज़ाहिर हो रहा हूँ। और ये अचंभा तो होगा लोगों को, क्योंकि लोग तो ढूंढते रह गए ना, उन्हें नज़र ही नहीं आया। कहाँ लिखा हुआ है 24 मार्च 1973 थर्ड मिलेनियम का जिक्र? कहाँ लिखा हुआ है जुमे का दिन सैटरडे की, यानी जुमे की रात सैटरडे का दिन? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? वो ढूंढते रह गए, क्योंकि वो चोर डकैत जो हैं ईमान के, वो तो फेल हो जाएंगे। खुद कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुताशबाहात जो आयतें हैं जो लोगों में शक पैदा कर देती हैं, उसके पीछे जिसके दिल में कुछ कुजी होगी वही लोग पीछे पड़ेंगे। जिसके दिल में कुछ जो है ना एक किस्म की बुरी तमन्ना होगी, उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, वो हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये आयात कुबरा, वो ये मिस्टीरियस आयात हैं जो अब ज़ाहिर हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। और जनाब, क्या ये कलयुग का मसीहा, यानी फितनों के दौर का मसीहा, आखिरुज़्ज़मा, जिसका एक इमेज है पब्लिक में कि वो ऐसा दाढ़ी वाला होगा, वो झिब्बा पहने हुआ होगा, वो बहुत सा गतरा पहने हुए होगा, सर पे अमामा लगाया हुआ होगा, हाथ में तलवार लिया होगा, हाँ, अरबी बोलेगा और चलेगा तो नूर बरसेगा, ऐसा एक इमेज है पब्लिक के जहन में। और आप इसके पूरे अपोजिट आते हैं, टी शर्ट पहनकर, टोपी पहनकर, लाइकी पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर नाचते गाते, छिचोरापन करते, मजाक करते, हाँ, अपने आप को फिर मसीहा, महादेव, मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। शिया हजरात जानो माल लगाने के लिए तुले हुए हैं और कई लोग ऐसी कौमें इंतज़ार कर रही है, और आप आते हैं नाचते गाते, मजाक करते हुए, छिचोरापन करते हुए, और वो भी हिंदी अंग्रेज़ी बोलते हुए, टी शर्ट पहनकर, हाँ, और मॉडर्न क्लीन शेव, बिल्कुल अपोजिट। तो ये पब्लिक बर्दाश्त कैसे करेगी? ये जो कलयुग की पब्लिक है ना, ये दीवानी पब्लिक, ये बर्दाश्त कैसे करेगी आपको, वो बताइए। इस दौर का मसीहा फिल्मी अंदाज से आता है, हाँ, कैसे बर्दाश्त करेंगे फिल्मी मसीहा को, फिल्मी मेहदी को, बताइए। वो भी गाड़ियों पर, जहाज़ों में, ट्रेनों में, हाँ, और कभी पैदल, कभी चलते, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी नाचते, कभी मजाक करते हुए, और वो भी हुलिया बिल्कुल एक मॉडर्न, बिल्कुल एक फिल्मी शख्स की तरह। ऐसा पब्लिक बर्दाश्त कैसे करेगी आपको? और आपका ये बोलना
کہ भाई फिल्मी लुक्स दिख रहे हैं, तो भाई फिल्मी दौर है, स्मार्ट है, खूबसूरत है माशाल्लाह से। हाँ, नाक भी लंबी है, आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, माथा भी चौड़ा है, बाल भी बड़े हैं, तो फिर फिल्मी तो नज़र आएंगे ना आपको, क्योंकि ऐसे ही लोग हीरो बनते हैं, ऐसे ही लोग आर्टिस्ट बनते हैं ना। मैं तो नटराज हूँ, नौटंकियों का भी राजा, वो तो नकली है, मैं तो असली हूँ, होली स्क्रिप्चर्स का हीरो हूँ, वो तो आपको नज़र आएगा। फिर आपका ये बोलना कि भाई आप एकदम मॉडर्न आए हैं, बर्दाश्त कैसा करेंगे लोग आपको? उनके जहनों में एक किस्म का इमेज बैठा हुआ है कि वो दाढ़ी वाला होगा, उसके आँख सर से इतना नूर निकल रहा होगा, घोड़े पे आएगा तलवार ले लेके। अरे भाई, अगर रोड पे आप ही निकल जाओ ना तलवार लेके घोड़े पर आज की डेट में, तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे आपको, समझे ना? ये कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर ये पेशगोई जो थी ये मेटाफोरिकल थी, समझे ना? तो कलयुग में आने वाला कल की अवतार मॉडर्न रहेगा, और खुला लिखा हुआ है हदीसों में कि मेरे लुक्स इसराइली रहेंगे, यहूदी जैसा नज़र आऊँगा। तो लोग कह रहे हैं बिल्कुल यहूदी नज़र आ रहा है, इसराइली नज़र आ रहा है। तो ज़बान खल्क़ को नखार खुदा समझो, समझ रहे हैं आप? यानी आप देख लो, हदीस में आता है कि मैं याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से रहूँगा, तो मैं इसराइली हो गया कि नहीं हो गया? इसराइल तो टाइटल था ना याकूब अलैहिस्सलाम का, यानी खान। फिर मैं याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों में से यहूदा हैं, उनकी नस्ल से रहूँगा, तो फिर मैं यहूदी हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर निशान भी वही बताते हैं, और मैं दिख रहा हूँ भी वैसे ही। और फिर ये भी लिखा है कि मैं गंदू भी रहूँगा, काला और गोरे का मिक्स, तो मैं वो हूँ। मेरी वालिदा काले, मेरे वालिद साहब गोरे, दोनों का मैं मिलन, तो वैसे ही हूँ। अब लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि वो जो है घोड़े पर सवार होके आएगा, तलवार लेके आएगा, लोगों को मार देगा, करेगा। तो भाई कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं आप? ये ज़माने में लिखा हुआ है हदीस में कि जब मैं आऊँगा तो लड़ाइयों को ख़त्म करने वाला हूँगा, मैं प्रिंस ऑफ पीस रहूँगा, और मैं ज़बान की तलवारों से लड़ूंगा, ये लिखा हुआ है बाइबल में भी। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये हकीकत की तलवारें नहीं है, ये हक और नाहक की लड़ाई है। जैसे एक एडवोकेट, मुझे एडवोकेट कहा गया है फार खलीद बाइबल में, लिहाजा मैं अपनी लड़ाई हिकमत से, सबूतों के बिना पर जीतने के लिए आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारी दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ, और मैं हक की लड़ाई पर हूँ। लिहाजा लोगों को अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उनको चाहिए कि वो इल्म हासिल करें, कुरान को और हदीस को अपनी मर्जी से नहीं, वो क्या बोल रही है कुरान हदीस उसकी मर्जी से पढ़ें, बाइबल को उसकी मर्जी से पढ़ें, अपनी मर्जी से बाइबल को ना पढ़ें, समझे ना? बाइबल कह रहा है पैदा होकर आ रहा है मसीहा, और ये लोग बोल रहे हैं नहीं आसमान से आ रहा है। बाइबल हदीस कह रही है कि ईसा इब्ने मरियम में मेहदी बनकर आ रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं नहीं ईसा आसमान पे जिंदा है, जबकि इंतकाल हदीस और कुरान बोलती है। तो ये अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी लेके आके कुरान हदीस पे मुसल्लित कर रहे हैं, बाइबल पे मुसल्लित कर रहे हैं, जबकि इनको चाहिए कि वो उसकी मर्जी से पढ़ें, और वो जो कह रहा है कुरान और हदीस उसको माने, बाइबल जो कह रहा है वो उसको माने, अपनी मर्जी ना चलाएं। समझ में आ रही है बात? खुला सबूत दिया गया है। लॉर्ड शिवा की फ़ोटो देखिए, क्लीन शेव, बिल्कुल मॉडर्न। कल की अवतार को देखिए, घोड़सवार, बिल्कुल क्लीन शेव। हाँ, खुला सबूत दिया गया है। हदीस शरीफ में आता है कि शफाअत नबी की तरह नहीं होगी, फिर भी आप बोल रहे हैं बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो नहीं होगा ना बर्दाश्त, क्योंकि लोगों ने जो समझा था वो गलत समझा था, अधूरा समझा था, मुकम्मल नहीं समझा था, उनसे ये राज रहने वाला था। अब वो राज खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए लोगों को अजीब सा लग रहा है हिंदुस्तान में मसीहा, वो भी कल की अवतार, यानी क्लीन शेव, मॉडर्न टी शर्ट पहन के, बिल्कुल मॉडर्न, ऐसा कैसे आ जाएगा? अरे भाई इसी दौर में तो आना था ना, तो फिर इसी दौर के चीज़ें यूज़ करेगा ना मसीहा, समझ रहे हैं बात? और ऊपर से भाई साहब ये कहाँ लिखा हुआ है भाई कि मुसलमानों के पास हदीस में, कुरान में, कि आने वाला यानी आने वाली जो शख्सियत है ईसा इब्ने मरियम यानी मेहदी अलैहिस्सलाम, वो हिंदुओं के लॉर्ड शिवा है, दत्तात्रेय है, वामन अवतार है, वराहा अवतार है, नरसिम्हा है, वेंकटेश्वरा है, कल्की अवतार है, दत्तात्रेय है। ये सब कहाँ लिखा हुआ है कि आने वाले ईसा इब्ने मरियम जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम है वो यूनानियों के ज़्यूस है, रोमन्स के जुपिटर गॉड हैं। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? क्या आने वाले मेहदी अलैहिस्सलाम जो है इजिप्शियंस के, मिस्रियों के जो है ओसिरिस है, तिब्बत के जो है ना, तिब्बत के लोगों के
जेसर खान है और जापानीज़ के मेराको बंसू हैं और बुद्धिस्ट के मैत्रेया हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये कि आने वाले मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम जो है पारसियों के हुर्रम माज़दा से वो शांत है, और मसीहा इब्न दाऊद है यहूदियों के, और जीसस क्राइस्ट है ईसाइयों के। यानी सब लोगों को आप तो पूरे कौमों को लाकर जो है ना एक ही चैप्टर में क्लोज कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, ज़रा बताएंगे इसका आप मुझे। और आपका ये कहना कि कहाँ लिखा हुआ है कुरान में हदीस में कि मसीहा जो है हिंदुओं का लॉर्ड शिवा है, कल्कि अवतार है, वामन अवतार वगैरह वगैरह जो आपने नाम लिए हैं सारे, ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है। अल्लाह ताला ने अहद लिया सारे अंबिया अलैहिस्सलाम से, जो किताब हिकमत दूँ उसको तस्दीक करने के लिए अल्लाह का खासिद आएगा, समझे। और हदीस में आता है कि सारे अहले किताब तस्दीक करेंगे मसीहा की आखिर ज़मा की। तो अहले किताबियों में जो आखिरी मसीह आने का जिक्र मौजूद है वो क्या क्या है, आप इनके मज़हब में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा ना। वैसे ही हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मसीह दज्जाल के बारे में हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को डराया है। तो पता चला कि मसीह दज्जाल के खातिल यानी एंटी क्राइस्ट के खात्मा करने वाले के बारे में भी बता दिया गया। तो हर मज़हब में मौजूद है ना मेरा जिक्र, इसीलिए मैं आया हूँ और हर मज़हब में मेरी हुज्जत है और मैं सबको बुला रहा हूँ। और जो मेरी तरफ आएगा, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई, यहूदी या मुस्लिम या कोई भी, वो बच जाएगा, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और जो नहीं आएगा वो जहन्नुम में हमेशा जाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, तो मोहम्मद मौदूद अहमद खान साहब जनाब, आपके ऊपर दिए गए जितने हाईलाइटेड कमेंट्स हैं वो मैं आपके ऊपर सवालात की भरमार करता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। ना तो आप कोई आलिम हैं, ना तो कोई मुफ्ती हैं, ना ही कोई मदरसे से आप कुरान और हदीस को पढ़े हैं, ना आप अरबी सीखे हैं, ना अरबी बोलचाल जानते हैं, ना तो कोई आप हिंदू पंडित हैं, ना तो कोई आप जो है ना बाइबल के जो है ना कोई बाइबल के मुताबिक कोई आप फादर या कोई वेटिकन सिटी के हेड भी नहीं, और कोई आप चर्च के जो है ना फादर भी नहीं, ठीक है। यानी आप जो है ना टोटली मजहबी एतबार से जो है ज़ीरो होकर हीरो कैसे बन गए, कैसे हीरो बन गए? हाँ, कैसे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि अपने आप को आप मसीहा, महादेव, कल्कि अवतार, शिव भगवान, महदी अलैहिस्सलाम यानी आखिरुज़्ज़मा, सारे जहां का मसीहा कह रहे हैं। बताइए इसका क्या राज है? आप तो इस मामले में जाहिल हैं। हो सकता दुनियावी मामले में आप अक्लमंद हो, लेकिन इस मामले तो आप ज़ीरो हैं इस मामले में। तो बताइए इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं? कैसे आप ज़ीरो से हीरो बन गए? तो जी हाँ, करिए करिए, आप जो भी इंटरव्यू करना चाहते हैं करिए, या मेरा कमेंट्स जो लोगों के कमेंट से बयान करिए। आपने कहा कि मैं ज़ीरो से हीरो कैसे बन गया। देखिए, जो भी आए हैं अल्लाह की तरफ से, मूसा अलैहिस्सलाम को ले लीजिए या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लीजिए, वो उम्मी रहे हैं, वो निशान रहे हैं अल्लाह की तरफ से, वो ज़ाहिर हुए हैं और सारे उलमाए दीन पर, इस्लामिक स्कॉलर्स पर भारी पड़े हैं, और वो उनके रूहानी बाप रहे हैं। क्योंकि अवतार जो है आता है, भेजा जाता है। भगवान जिसे कहते हैं, गॉड जिसे कहते हैं, वो भेजा जाता है। गॉड और भगवान के माने ये नहीं कि अल्लाह या ओम या एलोहिम या जेहोवा। इसके माने ये हैं सुपर ह्यूमन डैडी, जिसकी गॉडेस बीवी होती है, जो गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, और साथ में भगवान की भवानी होती है। भग यानी माँ के पेट से जो पैदा होने वाला भगवान होता है, अवतार यानी ऊपर से रूह उतरती है, वो भगवान, गॉड, इसके माने एक खासियत के हैं, उस के दूत के हैं, महाविष्णु के दूत के हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने जो समझा है वो क्या समझा है, ज़रा गौर करिए। आपका ये कहना कि ना मैं कोई आलिम, ना कोई मैं मुफ्ती, ना कोई मदरसे से फारिग हुआ, ना कोई मैं चर्च का फादर, ना कुछ और क्या, हाँ, अरे ये चीज़ें तो मालिक ने कभी भी पढ़े लिखों को नहीं दी। अवतार जब भी आया है वो किताबों में पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, उम्मियों में से आना था, यानी गुमराहों में से आएगा। अल्लाह उसे पसंद करता है और उसे सिखाता है। तौरात व इंजील व कुरान व हदीस, वो सारी निशानियाँ उसके ऊपर पूरी करता है, क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाता अपने इल्म की बिना पर, बल्कि वो इल्म जब वो बताता है तब वो इल्म हासिल करता है और वो बताता है। तो मेरे आने के बारे में पहले से लिखा हुआ होगा, इसको पढ़कर लोग आलिम
आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स, बड़े बड़े मिशनरीज़ के स्कॉलर्स बनेंगे, और मैं उनका हीरो। तो मैं ऐसा ज़ीरो से बन गया हीरो, क्योंकि उसी को तो कहते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम, नटराज, भगवान शिवा, नौटंकियों का भी राजा। क्योंकि सारे फिल्मी लोग मिलकर, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस मिलकर भी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स मिलकर भी ऐसा होली स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये सीन्स जो लिखे हुए हैं, टाइम बॉर्डेड सीन्स, जैसे कि मसीह दज्जाल का आना, दावतुल मिनर्स का निकलना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, इंडिया में 40 दिन का लॉकडाउन होना, जिसको तमसीली तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा इब्न मरियम का तूर पर लेकर जाना कहा गया है। यानी तूर पर कितने दिन के लिए गए थे? 40 दिन के लिए। तो ये लॉकडाउन का जो जिक्र है 40 डेज़ का, 24 मार्च से 3 मई तक होना, ये सारे निशान पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इसी तरीके से मैं ज़ीरो से बन गया हीरो, क्योंकि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आपने सुना होगा, जब भी वो देता है छप्पर फाड़ के, मतलब बिन मांगे मुझे मिले मोती। तो ये मेरे पिछले जन्म का जो रिकॉर्ड है, उसने जो फैसला किया था अपनी मर्जी से, उससे ज़ाहिर कर रहा है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं ज़ीरो होते हुए भी सबका हीरो हूँ। भाई साहब, ज़रा कुछ मजहबी किताबों का इल्म तो रखिए। अल्लाह अगर चाहता तो वो खुद आके बचा लेता, ऐसा नहीं कहा। अल्लाह नहीं कहा कि वो खुद उतर कर आकर बचाएगा। उसने कहा कि मैं अपने मसीहा को भेजूंगा, कल की अवतार को भेजूंगा, शिव भगवान को भेजूंगा, आखिरी अवतार, कल के अवतार को भेजूंगा इस दुनिया को बचाने के लिए, इस लोगों को बचाने के लिए जो लोग ईमान रखते हैं, और वो बर्बाद करने वाला होगा आखिरी डिस्ट्रॉयर शिवा। तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा वो कल की अवतार को भेजेगा, और पहले भी वो उसने भेजा है। वो कहता है अगर ज़मीन में फरिश्ते होते तो हम फरिश्ते को ही अपना खासिद बना के भेजते। तो फिर आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? भाई साहब, ज़रा कुछ मजहबी किताबों का इल्म तो रखिए। अल्लाह अगर चाहता तो वो खुद आके बचा लेता, ऐसा नहीं कहा। अल्लाह नहीं कहा कि वो खुद उतर कर आकर बचाएगा। उसने कहा कि मैं अपने मसीहा को भेजूंगा, कल की अवतार को भेजूंगा, शिव भगवान को भेजूंगा, आखिरी अवतार, कल के अवतार को भेजूंगा इस दुनिया को बचाने के लिए, इस लोगों को बचाने के लिए जो लोग ईमान रखते हैं, और वो बर्बाद करने वाला होगा आखिरी डिस्ट्रॉयर शिवा। तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा वो कल की अवतार को भेजेगा, और पहले भी वो उसने भेजा है। वो कहता है अगर ज़मीन में फरिश्ते होते तो हम फरिश्ते को ही अपना खासिद बना के भेजते। तो फिर आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? और जनाब, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी बिजनेस किया है। और आप देखिए कि कारोबार करना सुन्नत नबी है, और आप कुछ कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कारोबार नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अल्लाह का ही काम कर सकता हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि मेरा काम सिर्फ तबलीग है, संसार को बचाना है, दुनिया को बचाना है जहन्नुम से। हाँ, अगर ये चाहता खुद अल्लाह तो अल्लाह आके बचा लेता था ना। आप क्यों, कौन होते बचाने वाले? आप कौन होते हैं? अगर अल्लाह दुनिया को बचाना चाहता है तो वो खुद आके बचा लेगा। आप क्यों आप? हाँ, और आप कारोबार क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह है? कि आपको फंड्स की ज़रूरत है, आप लोगों से हेल्प मांगते हैं? क्यों? क्या इसका कोई हुक्म कुरान में, हदीस में, बाइबल में, पुरानों में मौजूद है जो आप ये काम कर रहे हैं? ज़रा बताइए। और देखिए, आपका ये कहना कि कारोबार करना सुन्नत नबी है, यानी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया, कब किए? जब 40 साल से पहले आप कारोबार करते थे, उसके बाद आप कारोबार नहीं कर पाए, सिर्फ लड़ाइयाँ होती रही। तो उस सूरत में अल्लाह का अहकाम है कुरान हदीस में कि अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल से मदद करो। और अल्लाह ताला का फरमान है, आप यही वाक़या देख लीजिए, जब गवर्नमेंट होती है, किंग होता है, तो किंग के पास जो दौलतें होती है, ताकतें होती हैं, वो उसकी अपनी नहीं होती। वो टैक्सेस के बिना पर पूरी हुकूमत संभालता है, समझ रहे हैं आप? वो पूरे डिपार्टमेंट्स को देखता है, और फिर तोहफे अलग होते हैं। लिहाजा मसीहा की मदद करना महादान है, सबसे बड़ा दान है मसीहा की मदद करना, और जानो माल से मदद करने का हुक्म है। और आप बोल रहे हैं कि बिजनेस करो, दुनिया में कारोबार करो। हम कारोबार के आइडिया बराबर दे सकते हैं, आपको लगा सकते हैं कारोबार पे, लेकिन हम खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हमें होली वर्क करने के लिए भेजा गया है। और मिशन मालिक का हमेशा कामयाब होता है। जब मैं श्री राम बन के आया था तो रावण का खात्मा करके गया। जब मैं श्री कृष्ण बन के आया था तो कौरवों का खात्मा करके गया। जब मैं
बुद्धा बनकर आया था, तब मैंने धर्म की स्थापना करने के बाद मेरा डिपार्चर हुआ। जब मैं ईसा इब्ने मरियम बनकर आया था तो क्रॉस पर वाला सीन 3 दिन का मौजूज़ा देकर जाना था और दुनिया में एक मिस्ट्री पैदा करना था, वो कामयाब हुआ। तो अवतार जब आता है तो पूरा मिशन कामयाब होता है। इस बार भी आया हूँ तो पूरा मिशन कामयाब होने वाला है। और जनाब, आप ये कहते हैं कि आपकी 9 बीवियां जो रही हैं, जिसे आप नव दुर्गा कहते हैं, जिसका जिक्र आप बताते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में भी मौजूद है कि आने वाले मसीहा की 9 बीवियां होंगी। आप बताते हैं कि ये गुमराही से, बुरे काम से आई हैं और फिर आकर तौबा करी हैं आपके निकाह में। और क्या ऐसा बीवियों को बदनाम करना जायज़ है? क्या ये इस्लाम में नहीं है कि लोगों के बुरे कर्म पर, बुरे अमल पर पर्दा डालो? आप इसको पर्दा भी तो डाल सकते थे। आप क्यों ये बोल रहे हैं? क्यों अपनी घर की बातें, अपने अहले ख़ानदान की बातें आप पब्लिक में बताते हैं? क्या वजह है ये भी क्या कोई आप पर फ़र्ज़ है ऐसा करना? क्या अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है आपके बारे में? क्या इस वजह से आपकी पहचान होने वाली थी? वो सारी बातें बताइए हमें। और आपका कहना ये कि हमारी बात को हमें छुपाना चाहिए, बीवियों के मामले पे पर्दा डालना चाहिए, हमारे गलतियों पे पर्दा डालना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आया हूँ, जो फिल्म रिलीज़ होती है ना, पूरी पर्दे पर नज़र आती है, सारे ऑडियंस देखते हैं। जब तक कि मैं ये साबित ना करूँ कि नव दुर्गा यानी 9 बीवियों का जिक्र जो आया है वो महिषासुर का खात्मा करेगी, यानी अपने लाइल्मी के शैतान को मारेगी और गुमराही से हटकर वो पाकीज़ा नहीं होगी, जब तक मैं ये निशान पेश न करूं, साबित ही नहीं होता। मैरी मैगदलीन से मेरी पिछले जन्म में जो शादी हुई थी, मैरी मैगदलीन एक प्रोस्टिट्यूट रही और वो हालत का शिकार थी, समझ रहे हैं? तो उससे मेरी शादी हुई, उससे मेरी बेटी हुई सारा, और बेटा हुआ यहूदा। सारी दुनिया को पता चला। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी है, वो तो मेरी प्यारी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार भी उसने जन्म लिया और उसके साथ जो वाक़या हुआ वही सीन उसके साथ दोहराए गए। और फिर पूरे 9 बीवियाँ वैसे आई हैं, उनमें से 3 कामयाब हो गई हैं माशाल्लाह से। अल्लात यानी सुमराना, दूसरी मन्नात यानी चंद्रघंटा, जिसे हिंदुज़म में चंद्रघंटा कहा गया, समीना फ़ातिमा, जिसको कोई औलाद नहीं हुई मुझसे और उसको प्रॉब्लम था। तीसरी दुर्गा गॉडेस तहसीन, मैरी मैगदलीन का रीइंकार्नेशन, जिसको मैंने ताहिरा और जो अपने आप को खतीजा भी कहती थी। तो ये निशान पूरा मुकम्मिल हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैसे प्रोस्टिट्यूट्स हैं जैसे रोडों पर लोग ठहरते हैं या रेड लाइट एरियाज़ में होते हैं, वैसा नहीं। इसके माने ये है कि जो माशरे में, हालात में वो बदकारी छुपी कर देते हैं, गुनाह जो हर मोहल्ले में, हर जगह आजकल होता है, फिल्म स्टार्स के साथ होता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ होता है, बड़े बड़े फैमिलीज़ में होते हैं, उस हालात में वो गुनाह के शिकार हुए हुए, समझ रहे? इसका मतलब ये नहीं है कि वो कारोबारी है। तो ऐसे लोग जब गुमराही के बाद तौबा करके मेरी ज़िंदगी में जब आ रहे हैं, तो खुला लिखा हुआ है कि वो पाकीज़ा हो जाएंगे। और ये एक मैसेज है सारी दुनिया को। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बीवी रही हैं, तीनों का जो इंतकाल हुआ है, वो जिस दिन मेरे निकाह में आई तब से लेके इंतकाल तक पाकीज़ा रही, तहज्जुद गुजार रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को प्यारी हुई। ये निशान पूरा हुआ। मैं आज भी इज़्ज़त करता हूँ और सलाम भेजता हूँ ऊपर सब पर, लिहाजा मैं उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा। अब देखिए, मैं भी अपने आप को पागल बोला हूँ, तखय्या करा हूँ, समझे? क्या मेरी ज़िल्लत नहीं हुई? क्या हमारी बेइज्जती नहीं हुई? क्या हमारे को गाली गलौज नहीं दिया गया ओपन? तो लिहाजा मसीहा की ज़िंदगी पूरी ओपन किताब होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कपड़े उतार कर रोड पे ठहरूँ, समझ रहे हैं आप, या किसी को कपड़े उतरवाऊँ। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये जो वाक़यात हमारी ज़िंदगी के हुए, हम इसको राज रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है। लोग पूछेंगे भाई मैरी मैगदलीन कहाँ है, वो नव दुर्गा का सीन क्या है, 9 बीवियों का जो बाइबल में जिक्र मौजूद है वो कैसा हुआ, वो कहाँ है वो बीवियाँ? तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे यही बोलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बुराई कर रहा हूँ मेरी बीवियों की या मेरी। मैं तो कह रहा हूँ मैं बहुत अक्लमंद हूँ। दुनिया मुझे पागल बोल रही, तो वो पागल, मैं अक्लमंद। मैं तखय्या किया, अल्लाह ने करवाया, लिहाजा मैं सच्चा, तो मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। अगर ये मामला कोई दूसरा होता आम जिंदगी में, तो उसे पर्दा डालना, छुपा देना, वो कर देना, वो अलग मसला है, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं एडवर्टाइजमेंट करने की।
लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है। मेरा नाम ही अहमद है, बहुत ज़्यादा हमद करने वाला, एडवर्टाइजमेंट करने वाला अल्लाह का, उसके निशानियों का, लिहाजा ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मजबूर हूँ ये ज़ाहिर करने पर। अल्लाह अकबर। क्या आपकी बीवियाँ और बच्चे और जो लोगों के नाम आप बताए हैं ख़ास तौर से, वो भी मानते हैं कि वाकई आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? जैसे वो अपने आप को क्या देवी देवता मानते हैं, क्या ये मामला आपकी बीवियां भी मानती हैं? क्या आपके वालिदैन भी आपको मानते हैं? क्या आपके भाई बहन भी आपको मानते हैं? और वो लोग जो आप कह रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनका जिक्र किताब में है, क्या वो मानते हैं जो आप कह रहे हैं वो सच है? क्या उनके पास भी कोई इसका सबूत मिला है उनको? बिल्कुल सही कहा आपने। सारी की सारी बीवियां जो मेरे अख्द में दाखिल हुई, 9 की 9 बीवियां, ये बात को मानती हैं कि वो लोग री इनकारनेटेड हैं और ये वाक़या हुआ। अब तो 5 साल से मेरे अख्द में हालांकि बीवियां हैं 3, लेकिन वो दूर हैं। एक महाकाली शबाना जो कि नंगे नाच पर यानी बुरे काम पर मौजूद है, जबकि मैंने उसे तलाक़ नहीं दिया, ना उसने खुला लिया, लेकिन वो नापाक रिश्ते में मौजूद है। और एक है नजम फ़ातिमा जो बासित साहब और शमीम आंटी की बेटी हैं, वो जो कि रावण की तस्दीक के लिए, रावण का जो सीता हरण सीन होता है उसकी तस्दीक के लिए वो सीता सती का अवतार लेकर हैं, जिसके पास मेरी बेटी अनम है, वो भी नापाक सीन पर लगी हुई हैं। और मैंने ख्वाब में देखा कि वो आ रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आ गए तुम नापाक बच्चों को पैदा करके, तो वो आ रही है और ऐसे मेरे दिल के पास ऐसे रूहानी तौर पर वो ज्वाइन हो रही है मुझे। यानी इससे एक मैसेज भी है कि शायद उसका इंतकाल हो जाए या उसे जो है ना शहादत मिले। लिहाजा जो वाक़यात हुए हैं ये मेरी मर्ज़ी से नहीं है। और रहे मेरे बच्चों की बात, बच्चे तो देख लें आप, बच्चे का आधा दांत का गणेश का जिक्र मौजूद है। मेरे सारे बच्चे जैसे जैसे किताब में लिखा हुआ है पूरे वैसे ही पैदा हुए हैं और वो मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपनी आँखों से दावतुल मिनलर्स का मौजूदा देखा है, बारिश का मौजूदा देखा है, और वो जानते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैंने कोई अपनी तरफ से चाल नहीं चली। मेरी बीवियाँ भी मानती हैं ये बात, मेरी वालिदा खुद मानती हैं ये बात, मेरे बहनें खुद देखी हैं अपनी आँखों से, भाई खुद देखें, इस बात के गवाह हैं। मेरे ज़हूर के 1991 के जो वाक़यात हुए उसके गवाह हैं। तो ये लोग सब मानते हैं। और जिसका नाम दूर अलग अलग किताबों में आया, जैसे कोई यूके में है, कोई नॉर्वे में है, कोई ऐसा जो जिसके नाम आए हैं वो वाकई मानते हैं। लॉर्ड ऑफ द ऑर्फन अजीम मानते हैं, आलमीन मानते हैं, समझ रहे हैं, और माथियास निकोले प्रिंसिपल किटे जो इसका नाम है वो मानते हैं। तो ये सारे जो निशान हैं, जो जिसके रोल लिखे हुए हैं, वो तो मानते ही हैं भाई। अब लाहौर, इससे पहले आपने कहा था कि वो सब मानते हैं। जी हाँ, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जिसका जिक्र किताब में आया है वो सब मानते हैं कि वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उन्होंने अपनी आँखों से वो निशानात भी देखे हैं। और रही बात आपका ये कहना कि मैं ज़बरदस्ती किसी को मनवाऊँ या ऐसा बोलने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे हजरात हैं जैसे अब निकोडेमस, अभी उनके निशान पता चला, निकोडेमस हसन हुसैन का, और डॉक्टर शफीउल इस्लाम साहब, उनका निशान पता चला, यूसुफ ऑफ अरेमेथिया का। ऐसे जब होते हैं तो किताब के मुताबिक बाइबल में भी लिखा हुआ है कुछ जो चुने गए लोग हैं उनको भी शैतान गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, जिसका जो रोल है उन्होंने रोल किया है और जिसका रोल बाकी है वो रोल करेंगे पूरी तरीके से। इससे पहले आपने कहा था कि वो सब मानते हैं। जी हाँ, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जिसका जिक्र किताब में आया है वो सब मानते हैं कि वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उन्होंने अपनी आँखों से वो निशानात भी देखे हैं। और रही बात आपका ये कहना कि मैं ज़बरदस्ती किसी को मनवाऊँ या ऐसा बोलने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे हजरात हैं जैसे अब निकोडेमस, अभी उनके निशान पता चला, निकोडेमस हसन हुसैन का, और डॉक्टर शफीउल इस्लाम साहब, उनका निशान पता चला, यूसुफ ऑफ अरेमेथिया का। ऐसे जब होते हैं तो किताब के मुताबिक बाइबल में भी लिखा हुआ है कुछ जो चुने गए लोग हैं उनको भी शैतान गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, जिसका जो रोल है उन्होंने रोल किया है और जिसका रोल बाकी है वो रोल करेंगे पूरी तरीके से। और ऊपर से जमात अहमदिया के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को और उनके खलीफाओं को आप मसीह दज्जाल, एंटी क्राइस्ट बोल रहे हैं, जिनका ये स्लोगन है लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन। तो क्या ये आप जो लोग ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप मसीह दज्जाल बोल रहे हैं, शैतान का
एजेंट बोल रहे हैं। ये कोई इंसानियत हुई? हाँ, किसी को ऐसा बोल कर बदनाम करना, उनके खिलाफ जाना, ये कोई जायज़ है काम? हाँ, फिर अब आप जो है अपने आप को शिवा बोल रहे हैं, कल की अवतार बोल रहे हैं, तो ये मजहबों से एक मानो में खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं आप? अपने आप को जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, तो ये सब लोगों के मजहबों को जो है आप मजहबों की आड़ लेकर लोगों के दिलों को तकलीफ देना, ये क्या इंसानियत होगी? और आपका ये कहना कि मैं ज़बरदस्ती जमात अहमदिया को बदनाम कर रहा हूँ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके खलीफाओं को बदनाम कर रहा हूँ, एंटी क्राइस्ट मसीह दज्जाल, ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं, ये भविष्यवाणी थी मजहबी किताबों की, क्योंकि उसकी जो जमात है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बुनियाद भी ये मजहबी किताबें हैं, ये भविष्यवाणियाँ हैं, उसी की बिना पर उसका दावा है, उसी की बिना पर उसकी जमात ठहरी है। लेकिन वो जमात कौन सी है? वो मसीह दज्जाल की जमात है, एंटी क्राइस्ट 6 की जमात है, जिसने बनी इसराइलियों को गुलाम बनाया है। फिर उसी में से मैं आता हूँ और उसको पाक करना है। तो जो चोर होगा उसे तो चोर बोलना ही पड़ेगा ना, जो शैतान होगा उसे तो शैतान बोलना पड़ेगा, और जो फरिश्ता होगा उसे फरिश्ता बोलना पड़ेगा, और जो सच होगा वो सच बोलना पड़ेगा, और जो झूठ है वो झूठ बोलना पड़ेगा, तभी तो इंसाफ होगा ना। समझ रहे हैं आप? तो अगर मैं तो उस मालिक की पुलिस हूँ, मैं उस मालिक की तरफ से आया हूँ, तो मैं तो चोर को चोर ही बोलूँगा ना, छोटे चोर दज्जालों को दज्जाल ही बोलूँगा ना, और मसीह दज्जाल को मसीह दज्जाल बोलूँगा। तो आपको क्या लग रहा है कि वो मसीह दज्जाल तो पीस पेश करेगा, लोगों में जो है ना सब कुछ बोलेगा, आओ प्यार बांटो सब कुछ करो, लेकिन आपका ईमान खा लेगा? समझ रहे हैं? क्योंकि ये इम्तिहान था उस अल्लाह की तरफ से, यहोवा एलोहिम की तरफ से, जो पूरा हो रहा है। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, उसका आपको अच्छा काम करना दिखाई दे रहा है, लव फॉर ऑल कह रहा है, हेट्रेट किसी के लिए नहीं बोल रहा है, नहीं, नफ़रत किसी के लिए नहीं, जबकि आपको बुरे कामों से नफ़रत करना है और बुरे शैतान से भी नफ़रत करने का हुक्म है। समझ रहे हैं आप? उसको जो है ना, आप वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो उसकी मीठी मीठी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन मज़हब की बातें जो उसने डकैती की है, मसीहा के गद्दी पे उसने जो डकैती की है, दौलत पे डकैती की है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? ज़रा वो देखिए ना पहले। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर इतने सालों से तबलीग कर रहे हैं और आपके व्यूअर्स इतने कम हैं। क्यों इतने लोग सुनने के बावजूद आपके खिलाफ हैं और ईमान नहीं लाते, आपके फॉलोअर्स नहीं बनते? क्या वजह है? हाँ, जबकि कोई छोटा मोटा गुरु भी हो जाए तो उसके कई फॉलोअर्स बन जाते हैं। आप तो इतना बड़ा दावा करे हुए हैं कि आपके फॉलोअर्स ही नहीं बन रहे। क्या मतलब है इसका? और आपका ये बोलना कि भाई इतने सालों से आप तबलीग कर रहे हैं, फिर भी लोग जो है ईमान में दाखिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब शैतानिक लोग हैं। ये कलयुग है, यहाँ पर भगवान को लोग गाली देंगे, मसीहा को गाली देंगे और शैतान की पूजा करेंगे। आप देखिए मसीह दज्जाल को दौलतमंद बेवकूफ़ बनाया और उसके पीछे। और आपका ये बोलना कि इतने सालों से आप तबलीग कर रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हाँ, पब्लिक में आ जाओ। पब्लिक में जब मैं आया तो लोगों ने हमला किया। जब मैं मोहल्ले में फिर के लोगों को जो है ना DVD CDs बांटा अल्लाह के मिरेकल्स के, दावतुल मिलर्स के, तो लोगों ने हमला किया। जब मैं पेपरों में, न्यूज़पेपरों में छापा, टेलीफोन पर ऐलान किया, जो हो सकता था चप्पे चप्पे पे जाके मस्जिदों में पैम्फलेट्स बांटा, तब लोगों ने हमले किए, केसेस बुक किए, झूठे केसेस बुक किए मुझ पर। हाँ, अब मेरे पास एक ही साधन रह गया, एक ही तरीक़ा रह गया, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। समझ रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ? और आप बोल रहे हैं कि लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि ये शैतानी लोग हैं, शैतान इनको कंट्रोल करा हुआ है। ये मुनाफिकीन हैं, इनके अंदर ईमान नहीं है, इनके अंदर दौलत, दुनिया की ख्वाहिश है। इनको नाम तो इनके मजहबी हैं, काम भी मजहबी करते हैं, कुर्बानियाँ भी देते हैं, ईदें भी मनाते हैं। समझ रहे हैं आप? हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, लेकिन खुद से तहक़ीक़ नहीं करते, खुद से इनके अंदर ख्वाहिश नहीं है। हज को, उम्रा को जाते हैं तो तफरी करने जाते हैं, इनके अंदर तहक़ीक़ करने का मादा ही नहीं। इन्होंने कुरान को, हदीस को, बाइबल को तर्जुमे से बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ये लोग मुझे, तो शैतान क्या चाहता है? शैतान ने अपना पूरा पावर जो है फिल्म इंडस्ट्री पे लगा दिया है। शैतान ने पूरी मीडिया पर, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया पर अपना पावर लगा दिया है। शैतान पूरी तरीके से लोगों को कंट्रोल करा हुआ है। वो नहीं चाहता कि वो मेरे वीडियोस देखें, शेयर करें, पब्लिक में, मीडिया में लाएं, बल्कि मुझे हर तरीके से बदनाम करना चाहता है शैतान इनके ज़रिए। और मेरी लड़ाई आपने देखा होगा, जीसस क्राइस्ट और शैतान की लड़ाई के फ़ोटोज़ गूगल पे आपने देखा होगा। तो वो चाहता है कि मेरे खिलाफ खड़ा करे सबको। समझ रहे हैं? इसीलिए वो मुझे बदनाम करना चाहता है।
हाँ, न्यूज़ पेपर्स में मुझे बदनाम किया गया, मुझे कहा गया कि मैंने अल्लाह होने का दावा किया नौजुबिल्लाह, मैंने नबूवत का दावा किया नौजुबिल्लाह, मैं जादूगर हूँ नौजुबिल्लाह, ये ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाए, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि आने वाले मसीहा को लोग नबी समझते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को मसीहा कहा ना, इसीलिए कहते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया। झूठे लोग हैं, ये झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं, मुनाफिकीन हैं, और ये पूरे शैतानी लोग हैं, मुनाफिक हैं। तो इसीलिए ये लोग मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करते, मेरे खिलाफ गाली बकते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं, मारना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर शर और फसाद है, इनके अंदर अमन और इस्लामियत कहाँ दाखिल हुई, इनके अंदर डर और खौफ अल्लाह का है ही नहीं, ये तो सिर्फ फसादी लोग हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए लोग जो है ना मेरे वीडियो ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन अल्लाह का फजल है फिर भी मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, इतने मौजूज़े हो गए मेरे हक़ में। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में कह दिया दावतुल मिनल अर्ज़, इसीलिए निकालेगा क्योंकि लोग यकीन नहीं करेंगे मुझ पर, यानी आयात कुबरा पर। आयात कुबरा में मसीहा मैंने इंपॉर्टेंट वहाँ पे निशान मौजूद था, समझ रहे हैं। तो इसीलिए लोग जो है मुझे बदनाम करें, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि मैं नाकाम हो गया, बल्कि मैं कामयाब हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई साहब, अपने आप को जीसस बोलना, कल की अवतार बोलना, मेहदी बोलना, आखिरी सेवियर बोलना, ये सब छोड़ो, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। वो ज़माना गया जो लोग अपना मज़हब एक नया बना लेते थे और जो है अपने आप को, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, अपने आप को बड़ा धनवान बना लेते थे। ये वो ज़माना नहीं है, ये सब मत बोलो। ये दुनिया में सब बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ काम करो, अच्छा काम करो, इंसानों की भलाई करो, सोशल वर्क करो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, वो काम करो। ये सब बोलने से कोई हासिल होने वाला नहीं है। और आपका ये कहना कि भाई छोड़ो ये दावा करना, मसीहा मेहदी महादेव बोलना, कल की भगवान बोलना छोड़ दो और कुछ सोशल वर्क करो, कुछ लोगों का भला करो, लोगों को खाना खिलाओ, कपड़ा पहनाओ। अरे भाई साहब, ये सारी एक दो निशान, ऐसे एक दो प्रॉब्लम्स नहीं है दुनिया में, लाखों प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। उस सब का एक ही हल है, मैं मसीहा महादेव कल की अवतार का आना और सतयुग को कायम करने के लिए सारे लोगों को अपनी तरफ बुलाना, और जो जो लोग आएंगे उन्हीं के ज़रिए सतयुग कायम होगा। तभी तो भलाई आएगी हर किस्म की, वो भी भलाई आएगी जिसका आप अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा इसीलिए तो उस मालिक ने देख लिया संसार में सारे पॉलिटिशियंस, सारे किंग्स, सारे पाखंडी हो गए हैं, सारे के सारे दौलत के पुजारी हो गए, इंसान के कातिल हो गए हैं, और पूरे के पूरे करप्शन में, रुश्वत में फंसे हुए। इसीलिए तो उसने मुझे बुलाया है, माशाल्लाह से उसने मुझे पैदा किया है ताकि इस दुनिया में मैं अमन और शांति लेकर आऊँ। और आप बोल रहे हैं कि ये मिशन को छोड़ दो, क्या ये मेरी तरफ से है? ये तो उस खालिक कायनात की तरफ से है जिसने सारी कायनात को बनाया। उसने वादा किया था कि वो कलयुग में अपना मसीहा महादेव भेजेगा, जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग। इसलिए मैं आ गया, और आपके ऊपर भी शैतान सवार है, इसीलिए आप बोल रहे हैं, आप जैसे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ऐसा अपने आप को मत बोलो, क्योंकि शैतान जानता है कि ये बात फैलेगी तो उसका यहाँ से वजूद पूरा हट जाएगा। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो भाई, चवन्नी ले लो, करोड़ों रुपए छोड़ दो, करोड़ों की बात छोड़ दो, 1 रुपया 2 रुपये लेके हट जाओ। तो ये आप रुश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, ये गलत है, क्योंकि मेरा आना उस मालिक का वादा है और वो सक्सेस होके रहने वाला है, अल्लाह करीम इंशाल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये सारी बातें होली बुक्स वगैरह कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। ये लोगों ने अपना अपना मज़हब बना लिया है, हकीकत में जो क्रिएटर है उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। ये मजहबी बातें करना छोड़ो, सिर्फ इंसानियत की बात करो बस। और ऐसा करो, आप बोल रहे हैं कि नहीं मजहबी सब कुछ है, मजहब से ही इंसानियत है। हाँ, इसका क्या सबूत है कि मजहब सही है? बोलो, इसका क्या सबूत है कि वो अल्लाह, वो ओम महाविष्णु एक ओमकार जिसको बोलते हैं सबका मालिक एक हेवनली फादर, वो है? इसका कोई सबूत है आपके पास? आपने उसे देखा है? हाँ, आप उससे मिले हैं? वो फिर दुनिया को, अपने आप को दुनिया में ज़ाहिर क्यों नहीं करता? हाँ, और आपका ये बोलना कि अवतार का आना सब बेकार है, होली बुक्स सब गलत हैं, लोगों ने मज़हब अपने अपने बना लिए, ये बात गलत है। मज़हब अल्लाह ताला ने क़ायम किया है ज़मीन के ऊपर, उसने अपने अवतार भेजे हैं, उसने अपने ऋषि यानी नबियों को भेजा है, और उसने इसकी तस्दीक करने के लिए अलग अलग वक्त अवतारों को भेजा है। जब मैं श्री राम बन के आया, श्री कृष्ण बन के आया, बुद्धा बन के आया, मैं ईसा इब्न मरियम बन के आया, अब मैं महादेव कल की अवतार बन के आया।
लिहाजा जब जब मैं आया मिशन कामयाब हुआ, अभी भी कामयाब होने वाला है, ये वादा उसका हो चुका है। तो आप बोल रहे हैं कि ये किताबें जो है आउट ऑफ टाइम है, आउट ऑफ पीरियड है, इसे हटा दो, लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, ये सब छोड़ो, मजहबी धंधा, इंसानियत की बात करो, इंसाफ की बात करो, भलाई की बात करो। अरे भाई साहब, ये इंसाफ, भलाई, इंसानियत सिखाई किसने? उस अल्लाह ने, उस एलोहिम ओम महाविष्णु यकोमकार ने, उस एलोहिम अल्लाह ने, वो उसने सिखाई, ये परमपिता ने, हेवनली फादर ने, ये इंसाफ, ये सारा क़ानून उसने दिखाया है, उसने सिखाया है। आप तो बिल्कुल जानवरों की तरह बात कर रहे हैं। वो उसने आपको बताया, औरत मर्द का फ़र्क बताया, माँ बहन का फ़र्क बताया, बीवी का फ़र्क बताया, बाप का फ़र्क, बेटे का फ़र्क बताया। उसने सारा क़ानून, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है बताया, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है और क्या करेगा, वो सबका पालनहार। उसकी किताब के बिना पर झूठे लोगों ने अपनी झूठी किताबें लिखी है, लोगों को गुमराह किया है, बदनाम किया है। कुछ बदमाश जाहिलों ने बहुत से अपना अपना मज़हब चालू किया और उन लोगों ने लोगों को गुमराह किया। और लोग जो है, क्योंकि जो शैतानी लोग थे उसको पसंद करे, तो उनकी मिसाल आप मुझे क्यों दे रहे हैं? वो झूठे दावेदार और झूठे किताबें रखने वाले, झूठे कानून बनाने वाले, दुनियावी कानून बनाने वाले, जिन्होंने असल मज़हब के ख़िलाफ़ काम किया, उन लोगों ने ये रेपुटेशन असल मज़हब का ख़राब किया। इसीलिए मैं इसको वापस सच्चे मज़हब को, उसको स्थापना करने के लिए आया हूँ और झूठे मज़हबों का ख़ात्मा करने के लिए। लिहाजा वो अल्लाह है, उसका वादा ये था कि वो मुझे भेजेगा, उसने भेजा है, इसीलिए उसका वजूद है, तभी तो सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं। इसका प्रमाण है, इसका सबूत है। जैसे जैसे लिखा हुआ था पूरा वैसे उसने करके बताया। समझ में आ रही है बात? जनाब, यह हिंदुस्तान है, यहाँ पर आपको चमत्कार बताना होगा। ठीक है, क्या चमत्कार बता सकते हैं आप? यहाँ पर चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। आप चमत्कार करके बताओ तो आपको मान लेंगे, ये खुदा मान लेंगे, आपको गॉड मान लेंगे, भगवान मान लेंगे, ये कुछ भी मान लेंगे। आप चमत्कार करके बताओ। ठीक है, क्या चमत्कार है? क्या चमत्कार आप पेश करोगे? क्योंकि आप कह रहे हो कि श्री राम बन के आए थे, श्री कृष्ण बन के आए थे, बुद्धा बन के आए, ईसा इब्ने मरियम बनकर आए, अब आप महादेव कल की अवतार बन के आए, तो चमत्कार बताओ। ये दौर में चमत्कार करोगे तो नमस्कार होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा अब्दुल अहद गणेशा गज़नफ़र इसके कहा गया। जो बेटा, आप कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, तो भाई मेरा आना होली बुक्स के मुताबिक लीलाओं के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये फिल्मी दौर का चमत्कार, सारे फिल्मी स्टार्स, सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, साइंटिस्ट्स, सारे मैथमेटिशियंस मिलकर भी, सारे डॉक्टर्स मिलकर भी ये सीन्स करके नहीं बता सकते। जैसा किताबों में लिखा है वैसा मेरी लाइफ पर हुआ है। तो मेरा आना खुद एक मिरेकल है ज़माने का, क्योंकि मिरेकल अल्लाह ताला देता है ज़माने के लिहाज से। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त उसने लकड़ी को सांप बना दिया, जादूगरी उरूज पर थी। जैसे ईसा इब्ने मरियम जब बनकर में आया तो उसने मेडिसिन को डिफिट देने के लिए मुर्दे को ज़िंदा करके बताया, और अंधे को पैदाइशी आँख मिले और लंगड़े को जो है ना पैर मिले। लिहाजा वो मिरेकल्स को रिपीट नहीं करता। इसीलिए जब कुरान नाजिल करा तो उसने मक्का में शायरी बड़े उरूज पर थी, तो उसने कुरान की आयतें नाजिल की और फिर उसी को मौजूज़ा कहा। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुर्दे को ज़िंदा करके नहीं बताया। तो आज फिल्मी दौर है, सारी दुनिया फिल्मी बन गई है। एक न्यूज़ भी नहीं आती बगैर फिल्म के, एडिटर के, डायरेक्टर के। समझ रहे हैं? तो फिर इसके अंदर सारे फिल्मी दौर में मेरे जो स्क्रिप्ट्स पूरे लिखे हुए हैं, सीन्स मेरे जो पहले किताबों में हैं, लीलाओं की शक्ल में, वो मेरे साथ ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं। दावतुल मिनल अर्ज़ का निकलना, मसीह दज्जाल का आना, फिर याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, 40 दिन का लॉकडाउन इंडिया में होना। समझ रहे हैं? तो ये सारे निशान होना, फिर मेरे नाम माँ बाप का वही होना, मेरे नाम वही रखे जाना, मेरे बच्चे वैसे ही पैदा होना, मेरी बीवियाँ वैसे ही आना, ये सारे सीन्स और मुझ पर हमले होना, सारे वाक़यात, मेरी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, दिखने में कैसा रहूँगा, सारे निशान ये बात साबित करते हैं कि मैं मौजूज़ा हूँ, मिरेकल हूँ। समझ में आ गई बात? ये दौर का मिरेकल। तो जिन्होंने मुझे मसीहा महादेव माना है, उन्होंने इसी चमत्कार को देखकर नमस्कार किया है। और ये सारे चमत्कार किसी छोटे दज्जाल या मसीह दज्जाल के पास नहीं है। समझ में आ गई बात?
अरे जनाब, आप अकेले एक मसीहा अपने आप को कह रहे हैं कुछ लोगों के साथ, 30-35 लोगों के साथ। क्या बिगाड़ लेंगे आप 750 करोड़ लोगों का? क्या बना देंगे आप इनका? हाँ, आपका मिशन तो फेल है। हाँ, क्या कर लेंगे आप? बोलिए, क्यों आए हैं इस दुनिया में? क्या करेंगे आप? क्या भलाई करेंगे आप? इतने बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट बैठे हैं, बड़े बड़े इन्वेंशंस करने वाले बैठे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वो सब मिलकर दुनिया में पीस नहीं ला सक रहे हैं और अमन शांति नहीं ला सक रहे हैं, सबको एक नहीं कर सक रहे हैं। आप क्या कर लेंगे? हाँ, हिंदुओं में, ईसाइयों में, यहूदियों में, मुसलमानों में पहले से ही झगड़ा है, ऊपर से आप आकर और कंफ्यूजन कर रहे हैं। क्या कर लेंगे आप? क्या भला करेंगे इस दुनिया का और क्या अपना भला करेंगे, बताइए। और आप कह रहे हैं कि क्या कर लेंगे आप अकेले मसीहा महादेव आकर कुछ लोगों के साथ, 10, 15, 20, 25 लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या कर लेंगे? तो भाई साहब, मसीहा महादेव का आना एक ऐसा वेपन हूँ मैं जो सारी दुनिया के नक्शे को बदल देता है, सारे दुनिया के हालात को बदल देता है। हाँ, मैं अवतार हूँ, भगवान शिवा, गॉड, जीसस क्राइस्ट, लेकिन मैं मालिक अल्लाह की इबादत करता हूँ। गॉड के माने, भगवान के माने, समझ में आ गया ना आपको? हाँ, सुपर ह्यूमन डैडी के हैं, उसके दूत के हैं, अल्लाह के, एलोहिम के, ओम के नहीं हैं। हाँ, वो ओम, उसका मैं ओमकारा रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ गई बात? तो मैं आया हूँ, तो मैं, देखिए, दूध आप पीते होंगे, बहुत बड़ा कढ़ाई भरा हुआ दूध, ठीक है, उस दूध के अंदर उसको रंग बदलने के लिए छोटा सा एक केमिकल का ड्रॉप डाल दें तो पूरा रंग दूध का बदल जाता है। उसी तरीके से ये संसार में जितना पाप है, ये निशान मेरे देख कर, मेरे साथ होकर हम काफ़ी हैं सारी दुनिया पे फतेह हासिल करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो जितने लोग हैं, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, हिंदूज़, जो लोग मुझे पहचान लेंगे, पहचान रहे हैं, तो मेरी कामयाबी यहीं पर हो जाती है। ये एक हिस्ट्री, एक तारीख़ बन चुकी है और अब जो मामला हो रहा है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। याद रखो, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, निशानी हूँ सारे खात्मा, दुनिया के खात्मा की। याद रखो, कल की अवतार ही शिव भगवान मैं आ चुका हूँ और मेरा आना काफ़ी है, मैं काफ़ी हूँ सारे जहाँ के लिए। अकेला ही सही, एक सच होता है करोड़ों झूठ फरेब के खिलाफ, सब पाप के खिलाफ एक पुण्य सारे पापों को मिटा देता है। तो वो हूँ मैं, मसीहा महादेव। समझ में आ गई बात?